चलिए, मॉर्निंग एवरीवन। तो कहाँ गुड मॉर्निंग हो रही है? जब जागो तब सवेरा। ओके, सो नाउ लेट अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर। अब जरा सुनो ध्यान से बेटा। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया था, इफ यू रिमेम्बर। दैट इज व्हाट बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। ठीक है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आई होप सो आपने अच्छे से पढ़ लिया हो। ठीक है, बोलो। अब जरा सुनो ध्यान से। जनरली एक कॉन्सेप्ट सुनो पहले आप। क्या सुनो जी? ध्यान सुनना बेटा प्लीज। अगर मैं जनरल बात करूं, देखो टॉपिक क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। टॉपिक क्या लिखा है बच्चे? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अगर कंपनी में मैं जनरली अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर की बात करूं, इन जनरल एक सेक्शन हम फॉलो करते हैं, दैट इज सेक्शन 152। कौन सा सेक्शन फॉलो करते हैं? 152। अच्छा, ये जो 152 है ना, ये एक बेसिक सिचुएशन बता दो कि डायरेक्टर ओनली अपॉइंटेड बाय मेंबर। जो कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा बेटा? ओनली अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। बोलो बेटे। हाँ, बोलो यार। अच्छा, तो ये सेक्शन 152 है, राइट। बट यार एक बात बताओ, अब मेंबर्स, मुझे अगर कोई डायरेक्टर इमरजेंसी में अपॉइंट करना है, आपको नहीं लगता ये मतलब एक तरीके से सिचुएशंस ऐसी हो जाएगी, भैया पहले ईजीएम कॉल करो। हाँ, बोलो। पहले क्या कॉल करो, ईजीएम या एजीएम, जो भी है एज द केस में भी। उसके बाद आप डायरेक्टर को क्या करोगे? अपॉइंट करोगे। तो क्या एक लेंदी प्रोसेस नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा? हाँ जी, नहीं बोलो। क्या हो बेटे? क्या बोल रही है? अरे यार वो छोड़, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे, नालायक। ठीक है, इसलिए बेटा सम पावर। क्या बेटा? सम पावर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। क्या बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने की कुछ पावर हमने डेलीगेट की हुई है। डेलीगेटेड टू बीओडी। किसको बेटा? यानी कि कुछ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। इन सब हम पड़ेगी भी तो रेक्टिफिकेशन करवा लेना बाद में। ठीक है। तो सर यहाँ पर एक सेक्शन गवर्न करता है, सेक्शन 161। कौन सा सेक्शन? 161, जो बेसिकली पावर देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्टर अपॉइंट करने की, सब्जेक्ट टू रेक्टिफिकेशन ऑफ द मर्जर मीटिंग। तो तीन तरह के कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने वाले हैं। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा एडिशनल डायरेक्टर का। किसका बच्चे? ओके। एक मैं आपको कराऊंगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर का। किसका? और एक मैं कराऊंगा आपको नॉमिनी डायरेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं बेटा। जैसे कि एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, और नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है। ठीक है। सो मैंने क्या कहा, जनरल पावर किसके पास है? मेंबर्स के पास, बट इन सम हाउ सम पावर गिवन टू डायरेक्टर एज वेल। तो वो सेक्शन 161 में बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। कौन से? एडिशनल, ऑल्टरनेट और कॉपी दैट प्लीज। तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे उस टाइम पे? यही पूछ रहे थे कि कल पापा को कहीं जाना है, बुक की भी अपॉइंटमेंट करनी थी। कहाँ? एक वो के लिए मतलब बॉक्स काट के मिला कल। नहीं, मेरे में तो कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है। थैंक यू।
फिर नेक्स्ट टाइम से ट्राई करें एग्जाम के लिए कुछ लोगों की आती कुछ आती नहीं। होटल खोल दूं होटल। चाय पकौड़े नमकीन है। और कुछ फरमाइश सर। छोले भटूरे मोमोज रेस्टोरेंट ही आओ। चिली पटेटो चिली चाप। और कोई फरमाइश है आप लोगों की। हो गया। समझ आया कौन सा। हेलो। पार्टिसिपेट तो क्या करो यार। ओके। क्या लिखा हुआ है जी। एडिशनल डायरेक्ट। क्या लिखा हुआ है। बोलो। अब जरा सर एक बात बताओ। ये होता कौन है एडिशनल डायरेक्ट। क्या बेटे। ये एडिशनल डायरेक्टर होता कौन है। तो सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 बेसिकली इसके बारे में बताता है। अब एक बात बताओ यार, व्हाई वी नीड टू अपॉइंट दिस पर्टिकुलर पर्सन इन द बोर्ड। हमें इस व्यक्ति को बोर्ड में अपॉइंट करने की जरूरत क्या है। समझ आ रहा है। ओके। तो सर कहते हैं देखो, कंपनी है और मान लेते हैं सर कंपनी में क्या है ना, एट प्रेजेंट 7 डायरेक्टर्स हैं इन बोर्ड। यानी कि जो कंपनी के बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स हैं बेटा। 7 डायरेक्टर हैं। कितने डायरेक्टर हैं। 7 डायरेक्टर। अब सडनली हुआ क्या, इन मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सडनली कंपनी में ना वर्कलोड बढ़ गया। इंक्रीज्ड द वर्कलोड ऑफ कंपनी। कंपनी का वर्कलोड क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज हो गया है। बोलो यार। हाँ। और जब वर्कलोड इंक्रीज हुआ, जब वर्कलोड इंक्रीज हुआ तो हमें लेट अस अज्यूम मोर डायरेक्टर की नीड पड़ी। मोर डायरेक्टर्स नीड्स, यानी कि 7 हमारे लिए सफिशिएंट नहीं थे। तो यानी कि वी रिक्वायर टू अपॉइंट एक ऐसा डायरेक्टर जिसको हम बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा। यानी कि एक एडिशनल डायरेक्टर हम कब अपॉइंट करते हैं, जब कंपनी के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है और जनरल मीटिंग अभी कॉन्सेंट्रेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेटा हम एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो हमारे काम को संभाल ले, तो जिसको हम जनरली क्या बोलेंगे, एडिशनल डायरेक्टर। समझ में आया? पक्का। कभी नहीं। फिर ऊपर खत्म हो जाएगी। आप उसको हटा भी सकते हो, परमानेंट अपॉइंट भी कर सकते हो एजीएम में। और वैसे भी वर्कलोड कहाँ खत्म होता है बेटा, एक बार बढ़ गया तो बिजनेस बढ़ रहा है। ये तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी दिसंबर में ज्यादा हो गई, जनवरी में कम हो गई। हो गया।
तो जरा देखिए कंपनी जेट का प्रोविजन क्या क्या है। हेलो। हाँ। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ, क्लास में हूँ। नहीं नहीं, 12 सीएस वालों के ग्रुप में होंगे, सारे होंगे। हाँ हाँ, ऐड ऐड कर दिया मैंने उसको। हम्म। अच्छा। ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक। ओके। अब जरा देखो, एडिशनल डायरेक्टर लिखा हुआ है। कहते हैं सर, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में कन्फर्म ऑन बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन। मतलब कौन पावर दे रहा है? आर्टिकल ऑथराइज कर रहा है। तो आर्टिकल जनरली फ्रेम बाय किसने? मेंबर्स। बोलो बेटे। अदर देन अ पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। अच्छा, ये ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुनो तो ध्यान से, इधर सुनो। जैसे मान लो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब मेरे पास पावर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो कैंडिडेट्स हैं, इनको मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट करना है एज ए एडिशनल डायरेक्टर। अब सर, इसमें से जो ये पर्सन है, राइट, इन्होंने पहले जब जनरल मीटिंग में डायरेक्टर को हम अपॉइंट करे थे ना, इन्होंने अपना कैंडिडेचर दिया था। मतलब शी इज एप्लीकेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर। जनरल मीटिंग में जब हम डायरेक्टर अपॉइंट करे थे, तो इन्होंने अप्लाई किया था कि मुझे भी डायरेक्टर बनना है। तो उस जनरल मीटिंग में ये क्या हो चुकी थी? रिजेक्ट। क्या हो चुकी थी? रिजेक्ट। तो क्या मैं इनको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूँ? नहीं सर। समझ में आ रहा है? तो मैं सिर्फ किसको अपॉइंट कर सकता हूँ? ये जो उस जनरल मीटिंग में रिजेक्ट नहीं हुई थी, या इसने अप्लाई किया ही नहीं था। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब जब जनरल मीटिंग में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो रही थी और आपने अप्लाई किया था, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, और अब आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। नहीं समझ में आया? पक्का ना? ओके। सो एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम, who shall hold office up to the next AGM or last date which the AGM should have been held, whichever is earlier। ठीक है, जरा देखो इधर। मैंने एडिशनल एक एग्जांपल में आपको बताता हूँ ये क्या सिचुएशन है। पहले तो देखो, BOD कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी व्यक्ति को क्या अपॉइंट कर सकते हैं? एडिशनल डायरेक्टर, एक्सेप्ट। मतलब एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, किसको? whose appointment reject by member। रिजेक्ट बाय मेंबर, बोलो, इन जनरल मीटिंग। किसमें बेटा? जनरल मीटिंग में, बोलो बेटे। हाँ, जिसके लिए उसने अप्लाई किया था और उसके अपॉइंटमेंट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। उस व्यक्ति को छोड़ के बाकी आप किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हो? अच्छा सर, तो सर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस भी व्यक्ति को क्या अपॉइंट किया है, एडिशनल डायरेक्टर, तो इस एडिशनल डायरेक्टर को ऑफिस कब तक होल्ड करना है? यानी कि इसका टेन्योर क्या रहेगा? ठीक है। तो ये कह रहे हैं भैया, नेक्स्ट एजीएम। क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट एजीएम या ड्यू डेट ऑफ एजीएम, जो भी पहले आ जाए उस तक ही ये ऑफिस होल्ड कर सकता है। समझ आया? अब सुनो क्या है। अभी मैंने आपको बताया था ना, सेक्शन 96। क्या बताया था? सेक्शन 96 जो एजीएम को रिगार्डिंग हमें कंसेप्ट बताता है। तो अब जरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनो इस पर्टिकुलर। अच्छा, समझ आ रहा है ना? ओवर तो नहीं लग रहा है किसी को? बोलो यार प्लीज। पक्का ना? तो सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमसे ना एक सिचुएशन बताता है, ड्यू डेट ऑफ एजीएम। ठीक है। बट इसके दो केसेस हैं। कितने केस है बेटा? दो केस। फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या रहा है? फर्स्ट एजीएम, लाइफ टाइम में आप पहली एजीएम होल्ड कर रहे हो। फिर सेकंड या सब्सिक्वेंट एजीएम। क्या कह रहा है बच्चे? सेकंड या
सब्सिक्वेंट एजीएम, आज जब पहली बार कोई कंपनी एजीएम हेल्ड कर रही है ना, तो उसकी जो ड्यू डेट होती है बेटा, वो होती है 31 दिसंबर। क्या होती है बेटा? क्योंकि जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, जिस दिन क्या खत्म हुआ बेटा, वहां से 9 मंथ का आपको समय मिलता है मीटिंग हेल्ड करने का। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर इज द लास्ट डेट। तो भैया 31 दिसंबर आपकी ड्यू डेट होती है एजीएम करने की। ठीक है। और अगर मैं सब्सिक्वेंट एजीएम की बात करूं, तो जो ड्यू डेट है वो होती है 30 सितंबर। कितनी होती है बेटा? 30 सितंबर। क्योंकि ये कहता है जिस दिन फाइनेंशियल ईयर आपका एंड हो, यानी कि 31 मार्च। बोलो, अच्छा था ये मार्च है, ठीक है। फाइनेंशियल पता ना कब खत्म होता है, इतनी तो एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ आपसे मैं। तो विद इन 6 मंथ आप क्या कर सकते हो? एजीएम। अच्छा, 6 मंथ बोला है भाई, पहले भी तो कर सकता हूँ। हाँ, अगर आपने पहले एजीएम कर लिया, या ड्यू डेट जो भी पहले आया उसमें आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। या हो सकता है जनरल मीटिंग में मेंबर आपको डायरेक्टर परमानेंट बना दे, रेक्टिफिकेशन कर दे आपका। नहीं समझ में आया? बोलो। तो फर्स्ट एजीएम में टेन्योर क्या होगा? 31 दिसंबर, या मीटिंग जब भी हेल्ड हुई, विच एवर इज अर्लियर। सेकंड है सब्सिक्वेंट वाले केस में क्या होगा? 30 सितंबर, या मीटिंग जब भी हेल्ड हुई उससे पहले, विच एवर इज अर्लियर, आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? सर ये जो ड्यू डेट ऑफ एजीएम आता है 30 सितंबर, क्या? ड्यू डेट ऑफ एजीएम हम्म। वो किसके बाद? मतलब एजीएम कब तक होल्ड करनी है? नहीं, एक तो नेक्स्ट एजीएम हो गया कि हाँ इतने तारीख तक आ जाएगा एजीएम। बेटे तो ना, प्लीज यार, तो ना कांस्टेंट पे रहा कर। मैंने क्या बोला? एजीएम की ड्यू डेट, अगर फर्स्ट एजीएम हेल्ड कर रहे हो, मतलब पहली बार कंपनी कॉर्पोरेशन से पहली बार एजीएम कर रही है, तो उसको कितना समय मिलता है? 9 महीने। तो लास्ट कब तक कर सकती है वो? ठीक है, उसकी ड्यू डेट क्या हो गई? 31 दिसंबर, या उससे पहले पहले जब मर्जी उसका हेल्ड कर दी। और सेकंड एजीएम या सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए कितना समय मिलता है? 6 महीने। तो लास्ट डेट फिर क्या हो जाएगी? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से पहले पहले एजीएम कर लेना। तो 30 सितंबर लास्ट डेट है एजीएम हेल्ड करने की। हाँ तो वही तो अब क्या बोल रहे हो? वही समझा, वही कुछ। फालतू में तुम न्यूसेंस जैसा क्रिएट करते हो, जबकि तुम्हें समझ में आ चुका है फिर भी। नहीं मैं डाउट था कि हाँ देखे तो उतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूँ? इरिटेट करने की आदत होगी ना, लाइक। समझ आया तुम्हारे? हाँ जी। करिश्मा, चाय मंगाओ चाय? अरे बनाओ के नहीं मंगाऊं भाई, बनाओ कैसे? अभी चाय मंगा दो। चाय के साथ क्या खाओगे बताओ? बिस्किट, पकोड़े, आलू के, क्योंकि प्याज के तो नहीं मिलेंगे, नवरात्रे चल रहे हैं। चाहिए ना? अभी ऑर्डर कर, 5 मिनट रुको, बस 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट के गाने तो पता होगे तुम्हें? सब क्या आता है। तूने 3 घंटे पहले इंस्टा पे वीडियोस अपलोड करी है? भाई भाई मेरे से क्या आता है। हड्डियां तोड़ दो ना, लाके तो पढ़ रहा है यहाँ पे, वीडियो अपलोड कर रहा है। नहीं तुम्हारा टाइम दिया था ना, मैं ऊपर गया था तो मुझे ना फिर देखा है कि किसने मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही है, इंस्टा वीडियो अपलोड हो यार, नालायक। नहीं वो भी किसी ने दिया था, मतलब कोलैब नहीं हुआ। अच्छा, कोलैब का भी ऑप्शन है? अच्छा।
हो गया? होता है। तुम देख रहे हो, पढ़ रहे हो सेक्शन 161, बीच में इंटरफेयर कौन कर रहा है? समझ में आ रही है ना? तो लॉ ऐसे समझ नहीं आते बेटा, बहुत सारी चीजें आपको सम अप करनी पड़ती है, तब जाके क्लियर आंसर मिलता है। ये सुधरने वाला है नहीं। देख करके तो होना है। मेरा तो बहुत इस तरह वो है। अब तुम लोगों की स्पीड स्लो हो गई है क्या बहुत ज्यादा? या ओके, अब जरा सुनिए जी ध्यान से। क्या सुनेंगे जी? हाँ सही। ध्यान से। तो सर एडिशनल डायरेक्टर यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ओके। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम, अगर आपने क्या डिफॉल्ट कर दिया बेटा? एजीएम होल्ड करने में, मतलब ड्यू डेट से पहले पहले होल्ड नहीं हो पाई सर, ड्यू डेट पे एडिशनल डायरेक्टर शेल वेकेट हिज ऑफिस ऑन द, क्या लिखा हुआ है? लास्ट डे ऑन विच एजीएम ought टू बी हेल्ड। मतलब अगर फर्स्ट एजीएम है तो 31 दिसंबर को क्या करेगा? ऑफिस खाली कर देगा। ठीक है। और सेकंड और सब्सिक्वेंट एजीएम है तो 30 सितंबर को ऑफिस खाली करना पड़ेगा सर। समझता हूँ मैं, वैसे भी कुछ नहीं आता सर, वैसे भी कुछ नहीं आ रहा है। आ रहा है समझ में? ओके। पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर, क्या पढ़ा चुका ऑलरेडी। हाँ वही है सर। थैंक यू सर। सेक्शन 161 ऑफ द एक्ट अप्लाई है सभी कंपनीज के ऊपर, चाहे आप पब्लिक हो चाहे आप, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब आप डायरेक्टर अपॉइंट करते हो ना, एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है आपको, DIR 12, इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का फॉर्म। हर किसी को पता होगा ना, हमारी कंपनी में फलाना पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है फलाने रेगुलेशन को फॉलो करके, बोलो यार। हाँ। तो सर कहते हैं कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल DIR 12 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर विथ ड्यूली अटैच बोर्ड रेजोल्यूशन। उस डायरेक्टर की कंसेंट कौन से फॉर्म में? DIR 2 में, विद उसकी केवाईसी पैन, आधार, वोटर ID कार्ड एक्सेट्रा। इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, अगर किसी और एंटिटीज में उसका इंटरेस्ट है तो वो भी डिस्क्लोज करोगे। तो सर यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम कंपनी में जब ओवरलोड वर्क होता है तो एक व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन। वो व्यक्ति वो नहीं होना चाहिए जो पहले एजीएम में रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है। क्योंकि मेंबर जिसको पहले से ही मना कर चुके हैं उसको तुम दोबारा एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे अंदर कंपनी में एंट्री दे रहे हो, लॉजिकल बनता है कुछ, इसलिए मना कर दिया भैया, अलाउड नहीं है। बोलो वो या। अच्छा, एग्जाम्पल है, जरा बताओ, पढ़ो इसको। मिस्टर सुमित वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर इन रमेश सुरेश लिमिटेड, वाह, ऑन 10 जनवरी 2022 को। बोलो बेटे। हाँ, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 10 जनवरी 2022, यानी उसी दिन मीटिंग हुई थी, उसी दिन हेल्ड कर लिया, इसको अपॉइंट किया। सुमित इज अपॉइंटेड टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ओके। द कंपनी कन्वीन द एजीएम on 30 सितंबर को। मिस एजीएम, इन एजीएम मिस्टर सुमित वॉज क्या है, रेगुलाइज्ड एज ए डायरेक्टर। इलस्ट्रेशन था क्या था ये? आंसर पूछ पूछ क्या रहे हो आप? मतलब इन्होंने बेसिकली बोल दिया कि एजीएम में सुमित को क्या कर दिया गया? डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है सर। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, लिख लो उसमें साइड में। रेक्टिफिकेशन या रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन बोलेंगे उसको, रेटिफिकेशन।
ठीक है, प्रैक्टिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एडिशनल डायरेक्टर इन एजीएम। कहाँ पे बच्चे? एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स को रेटिफाई कर मतलब रेगुलाइज कर सकते हैं कि हाँ यू विल बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बोलो जी। यस सर। ये इलिस्ट्रेशन क्यों लिखा फिर यहाँ पे? एग्जाम्पल हाँ ठीक तो है, एग्जाम्पल ठीक है, ओके। आता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जरा सुनो ध्यान से, इसका भी पहले क्या समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट। ओ माय गॉड, चलो कुछ तो हमें आया, कुछ तो आया सर जीवन में। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या लिखा हुआ है प्रभु? गंदी बात, उठा ले यार। ओके नाउ लिसन, भूख तो नहीं लग रही है ना, कुछ मंगा दूं? जल्दी बताओ। चलो 5 मिनट को 5 मिनट। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है सर, जरा ध्यान से सुनना। चुप ना लाइक। अब जैसे देखो, देयर इज ए कंपनी, एक कंपनी है और इस कंपनी में मान लो 4 डायरेक्टर हैं। कितने डायरेक्टर हैं? 4 डायरेक्टर। इसमें से एक डायरेक्टर है, कौन डायरेक्टर है? करिश्मा। अब करिश्मा ने बोला यार बहुत दिमाग खराब हो गया है मेरा, थोड़ा घूम के आऊं। क्या हूं थोड़ा सा? अब एक घूमने चली गई यूएसए। कहाँ चली गई बेटा? विजिट के लिए कहाँ चली गई? हॉलीडे मनाने के लिए। बोलो भाई लल्लू वो। हाँ। अब भाई तुम चले गए हो, कहाँ गए हो? इंडिया से बाहर या विद इन इंडिया? आउटसाइड इंडिया चले गए हो ना? नहीं समझ में आ रहा सर हमारे। अब बच्चे कितने डायरेक्टर? अच्छा कंपनी ने इसको अपॉइंट किस लिए किया था, ताकि घूमे मस्त घूम के आए आराम से, काम कोई और करेगा आके यहाँ पे। बोलो यार। अब मान लो कुछ टाइम के लिए अगर करिश्मा गई है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए अगर चले गए, बताऊंगा स्पेसिफाइड टाइम क्या है, और वो टाइम एक्सीड कर गया, तो यार हमें तो दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पे। हाँ तो अब हम करिश्मा के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ दिस पर्सन, एक वन डायरेक्टर शुड बी अपॉइंट, या वन डायरेक्टर नीड टू बी अपॉइंट। हमें इस व्यक्ति के स्थान पे एक व्यक्ति को क्या करना है बेटा? और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? यानी कि ये एज अ ऑल्टरनेट ऑफ करिश्मा है या नहीं? जब तक करिश्मा नहीं है उसकी जगह पे ये व्यक्ति काम करेगा। समझ में आया? पक्का? सडनली कौन सा डायरेक्टर मिल जाएगा? प्रभु अभी बताएंगे, देखिए पहले बताओ कौन सा क्लियर हुआ नहीं हो? क्या? अरे रुक तो जा प्रभु। ऐसे पेट में बात पचते तो होगी नहीं, एक छोटा सा कीड़ा होता कोई उछलता हुआ। बोल भाई बोल बोल। चलो आज फाइनली तुम लोग इतने लंबे समय तक पढ़े, आई एम वेरी इम्प्रेस विद दिस। टैलेंटेड तो हो तुम लोग, मानना पड़ेगा। बस कुछ लोगों को भूख लग गई वो अलग बात है। सीरियस ये अच्छी क्वालिटी है वैसे, भूख लगती है साइलेंट। यार अब टाइम भी तो हो गया ना, 11 बजे से पढ़ रहे हो आप लोग? हम तो बात है। अच्छा हाँ सॉरी, 7 बजे से पढ़ रहे हो आप लोग, मतलब 12 घंटे होने वाले। ओ माय गॉड। सुबह से खाया क्या तुम लोगों ने? 1-2 रोटी खाई होंगी बस, और कई लोगों ने तो वो भी नहीं खा रखा। तुम्हारा नवरात्रि का फास्ट हो गया वैसे आज।
जबकि बोला भी था लंच लेके आना नालायक को। हो गया जी। चलो देखो जरा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स क्या लिखा बच्चे? सुनिए, सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 एक्ट एम्पावर करता है किसको? अगर ऑथराइज किया हुआ है किसने? आर्टिकल्स या रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। आप देखो इसमें दो सिचुएशन है, या तो आपको ऑथराइज किसने कर दिया है? आर्टिकल ने, या फिर किसने ऑथराइज करा है? मेंबर्स ने। जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके मेंबर ने आपको क्या कर दिया? ऑथराइज कर दिया है टू अपॉइंट अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए, नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी alternate डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। मतलब सुनो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अगर मैं इस पोर्शन को पढ़ूं और इसको मैं क्या डाल दूं, ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। देखो क्या है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्ट दो लोगों को छोड़। पहला, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 4 डायरेक्टर का, करिश्मा कहाँ चली गई थी? यूएसए। आगे 3 बचे, क्या उन तीनों में से किसी को कर सकता हूँ? नहीं सर, दिस इज नॉट अलाउड। या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो ऑलरेडी क्या अपॉइंट हो रखा है, ऑल्टरनेट, उसको और ऑल्टरनेट बना सकता हूँ? नो सर। नहीं समझ में आया? देखो ना, क्या है, वो एनी पर्सन जो नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन अ कंपनी। ठीक है, यानी कि कंपनी में वो किसी और डायरेक्टर के लिए क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो फिर उसको हम और मतलब किसी दूसरे डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बना सकते। या फिर उसने होल्ड कर रखा है क्या डायरेक्टरशिप इन सेम कंपनी, तो उस व्यक्ति को हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते। समझ में आ गया ना? अच्छा, टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज absence फॉर नॉट लेस देन कितना बेटा? 3 months फ्रॉम इंडिया। मतलब वो जो स्पेसिफाइड टाइम था वो कितना हो गया बच्चे? यानी अबे 3 months, 3 months तक या 3 months एक्सीड हो चुके हैं? 3 months exceeds. अबे ध्यान से पढ़ा ना, क्या लिखा हुआ कमा गया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट लेस देन, मतलब कम से कम कितने होने चाहिए बेटा? 3 महीने तो होने चाहिए, और इससे मोर हो सकते हैं। बिल्कुल। कहाँ गई है, इंडिया में या इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर गया है सर। तो उस व्यक्ति के स्थान पे आप किसी कैसे व्यक्ति को अपॉइंट करोगे एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर? अच्छा, ये जो व्यक्ति अपॉइंट करोगे ना, तो ये कौन नहीं होना चाहिए बेटा? बोलो। नॉट होल्ड डायरेक्टरशिप इन सेम कंपनी। मतलब आप सेम कंपनी में क्या नहीं होना चाहिए बेटा? क्या किसी दूसरी कंपनी में हो सकते हो? बिल्कुल हो सकते हो सर। या फिर आपने होल्ड ना कर रखी हो, नॉट होल्ड एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टर पोस्ट फॉर अनदर डायरेक्टर। यानी कि एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही का क्या बन सकता है बेटा? ठीक है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। तो इन दो व्यक्ति को छोड़ के कोई भी पर्सन बेटा ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। किस व्यक्ति के लिए? जो इंडिया से बाहर घूमने गया है, कितने टाइम के लिए बेटा? 3 months के लिए। समझ में आए? तो द प्रोविजन एप्लीकेबल टू ऑल्टरनेट डायरेक्टर एज फॉलो। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, तो ये सर सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट। कंडीशंस क्या है सर? कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मस्ट बी ऑथराइज बाय क्या? आर्टिकल या फिर रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में पास करा हो अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, एनी पर्सन हुज प्लेस ऑल्टरनेट डायरेक्टर बीइंग अपॉइंटेड शुड absent कम से कम 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए absent होने चाहिए आप इंडिया से। ठीक है, 2 महीने के लिए absent है तो फिर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 2 महीने 29 दिन के लिए absent है तो
तब भी नहीं, 2 महीने 30 दिन, तो डिपेंड करेगा वो महीना 31 का है या 30 का है, क्योंकि मंथ्स कंप्लीशन भी तो होगा ना, यहाँ पर डेज नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मंथ्स कंप्लीट। अगर 30 का है तो फिर अपॉइंट करना पड़ेगा, अगर 30 का नहीं 31 का तो फिर अपॉइंट नहीं करना, और फिर 31 डेज कंप्लीट होने के बाद ही क्या करोगे, अपॉइंट करो, तो फिर नहीं करोगे, ठीक है। नहीं, इंडिया से बाहर से तुम इंडिया में ही हो ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग अटेंड कर लो, मीटिंग। बाहर भी जाके भाई तुम बाहर 3 महीने से ज्यादा के लिए गए हो, इतना फोकस से काम विजिट नहीं कर पाओगे, तब कहीं भी आना नहीं आ जाओ, कितना दूर है, होगी। तो भी क्या, तो गया था ना, आ गया ना, नालायक। द पर्सन to be appointed as alternate director shall be a person other than, क्या बेटा ये पढ़ा चुका हूँ, मतलब आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर किसी और डायरेक्टर के लिए नहीं होने चाहिए, सेम कंपनी में आपने क्या होल्ड ना करोगे, बट किसी दूसरी कंपनी में हो सकते हो, हाँ जी सर बिल्कुल हो सकते हो। If it is proposed to appoint as an alternate director, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस मस्ट बी एंश्योर, अच्छा ऑल्टरनेट को अगर आप इंडिपेंडेंट बना रहे हो तो क्या उसकी क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, तो पढ़ चुके थे ना, सेक्शन 149 सबसे 60 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो हम ऑल्टरनेट को क्या बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट पावर टू अपॉइंट, सेम चीज रिपीट करना लायक, देखो, the board may be appoint alternate director only if authorized by the articles and resolution passed in general meeting. The alternate director vests the board. The original director has no right to appoint an alternate director. मतलब ये किसके पास राइट नहीं है, ओरिजिनल डायरेक्टर के पास पावर नहीं है कि वो क्या कर सके बेटा, अल्टरनेट डायरेक्टर को बोल द मेंबर हैव नो राइट टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, मेंबर्स के पास भी राइट नहीं किसको अपॉइंट करने की, द मेंबर कैन ओनली एम्पावर कर सकते हैं अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर को, किसको बेटा, बोर्ड्स को, यानी कि पावर सिर्फ किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, ठीक है, उनको ऑथराइजेशन की पावर जरूर है मेंबर को। अच्छा मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, देयर इज नो कंडीशंस ऑफ द अल्टरनेट डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड ओनली द पासिंग रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, देयरफॉर अल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन से या सर्कुलेशन से पास कर सकते हैं, समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अच्छा जैसे आपने एडिशनल डायरेक्टर का पढ़ा था कि भाई टर्म होता है, क्या होता है, तो वैसे इसका भी टर्म होता होगा, बोलो, हाँ जी, तो भैया कब तक ये ऑफिस होल्ड कर सकता है, अब जरा सुनना ध्यान से, नॉट एक्सीडिंग द टर्म परमिशेबल टू ओरिजिनल डायरेक्टर, ठीक है, कहते हैं एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर शेल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ लॉन्गर देन द परमिशेबल टू डायरेक्टर हुज प्लेस ही हैज अपॉइंटेड, या इफ द ओरिजिनल डायरेक्टर सीज टू बी डायरेक्टर बाय रीजन ऑफ डेथ और वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ अंडर सेक्शन 167, द ऑल्टरनेट डायरेक्टर शेल इमीडिएटली सीज टू बी ऑफिस, मतलब अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है या वेकेशन हो गया किसकी वजह से बेटा, सेक्शन 167 की वजह से, तो आपको भी ऑफिस खाली करना पड़ेगा। द ऑल्टरनेट डायरेक्टर वेकेट ऑफिस व्हेन ओरिजिनल डायरेक्टर whose place upon is returned to इंडिया, अब जरा देखो ध्यान से। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे टेन्योर ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, यानी कि कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर कब तक अपॉइंट रहेगा, बोलो जी, कब तक अपॉइंट रहेगा बेटा, चुप रहे जब तक वो आएगा। अब सुनो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, सर जो ओरिजिनल डायरेक्टर था, कौन था, ओरिजिनल डायरेक्टर था, उसका जो टर्म बचा हुआ है, ठीक है, तब ठीक है, यानी कि ओरिजिनल डायरेक्टर के मान लो 3 साल बचे हुए थे, तो कितने टाइम तक अपॉइंट हो सकते हो, 3 साल तक, या फिर और जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसको ऑफिस खाली करना पड़ रहा है, उसका ऑफिस क्या हो रहा है बेटा, वेकेंट हो रहा है ड्यू टू डेथ या अंडर सेक्शन 167 का कोई भी कारण, ठीक है, या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न टू इंडिया, बोलो, यानी कि सुनो, तो इन सबके आगे ना एक वर्ड हम यूज कर लेंगे, अप टू, क्या यूज कर लेंगे बेटा, अप टू, बोलो, हाँ जी, तो ये कुछ सिचुएशंस है, ध्यान से सुनेगा प्लीज। तो सर जैसे कि ओरिजिनल डायरेक्टर जितना उसका टर्म बचा हुआ है तब तक अपॉइंट हो सकता है, या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर की क्या हो चुकी है बेटा, ऑफिस वैकेंट जस्ट बिकॉज की उसकी मृत्यु हो गई है या सेक्शन 167 को कोई भी रीजन में फंस गया है,
या वो जिस दिन इंडिया वापस आ गया है तो आपको इमीडिएट बेसिस पे अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। तो दिस इज द बेसिक टेन्योर ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। समझ में आया? ये ऊपर वाला लिख लिया था, ये 3 मंथ्स वाला, और ये जो नीचे जो एरो देके लिखा हुआ है, देखो एक बार, नहीं लिखा तो लिखो उसको फटाफट से। तो लिखो। हो गया? कॉपी दिस। ऑफिस खाली करना पड़ रहा है आपको नहीं, ऑफिस ब्रैकेट के नीचे ड्यू टू? देखिए, हम्म जैसे हटके हम्म सर, जैसे कोई सीएस या कोई भी प्रोफेशनल है, वो अपने उसमें भी काम कर रहा है, जैसे कोई कंपनी में वो एमडी है, बट सीएस को वो नहीं कर रहा, तो वो क्या प्रैक्टिसिंग कर सकता है? जॉब में तो होना ही नहीं चाहिए। सर, जैसे कोई कंपनी काम से काम करना, ठीक है, और मेरा आप साथ में प्रैक्टिस भी करना। एम्प्लॉयड थोड़ी में है। और ये भी अलाउ नहीं है वैसे तो, कर रहे हैं। अलाउ क्या मतलब, एक तरीके से ना अपना प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाओगे ना फिर। अब चलो यहाँ पे तो क्या है, चल बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। पहले मैं दिक्कत हो गया। हेलो 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 हेलो, ये समझ आया आप लोगों के? नहीं आया? मतलब ही नहीं बनता, आ गया वो। आ गया? टेन्योर समझ आया? ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ अप्लाइज टू ओरिजिनल डायरेक्टर। देखो, इफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर एक्सपायर हो चुका है बिफोर ही रिटर्न बैक इन इंडिया, मतलब अभी इंडिया में नहीं आया बट एक्सपायर हो चुका है, तो कहते हैं द प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एज इट इज अंडर सेक्शन 152 दिस पर्टिकुलर शैल बी एप्लीकेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर, नॉट टू द अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, वो रीअपॉइंटमेंट का जो प्रोविजन है सिर्फ किसके लिए होगा? ओरिजिनल के लिए। किसके लिए नहीं होगा बेटा? ऑल्टरनेट के लिए। वो ऑल्टरनेट सिर्फ ऑल्टरनेट है, ठीक है, उसको हम परमानेंट कंपनी में अपॉइंट नहीं करेंगे। समझ में आया? बोलो यार। देखो, सभी वाइड नोटिफिकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम दिस प्रोवाइड करता है नो पर्सन शैल अपॉइंट और कंटिन्यू एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ लिस्टेड कंपनी। मतलब ये क्या कह रहा है? नो पर्सन शैल अपॉइंटेड और कंटिन्यू एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, वो दोनों नहीं बन सकता लिस्टेड कंपनी में, ऑल्टरनेट के साथ साथ क्या नहीं बन सकता?
बोलो। सेक्शन 165 एन alternate directorship of a company shall also include in the while counting of the directorship hold। ये पढ़ोगे सेक्शन 165 इसको भी होल्ड करो। क्या लिखा हुआ है? नॉमिनी डायरेक्टर। बेटा सिंपल सी, बड़ा सिंपल। कंपनी में कुछ क्रेडिटर ने उधार दे रखे, ये बैंक ने उधार लोन दे रखा है, या किसी गवर्नमेंट ने होल्डिंग करी हुई, मेजर होल्डिंग है, और हो सकता है कि क्या इंटरेस्ट आ गया ना हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो गवर्नमेंट नहीं आ सकती बार बार आपके कंपनी में, या बैंक नहीं आ सकता, तो बैंक क्रेडिटर से फिर जो गवर्नमेंट है ये अपना एक पर्सन आपके बोर्ड में क्या कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? देखो सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करता है दैट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, मतलब पहले आप किसको देखोगे? आर्टिकल को। बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर, नॉमिनेट किसने करा है इसको? इंस्टीट्यूशन पर्सुएंट टू प्रोविजन ऑफ द एनी लॉ फॉर टाइम बिंग फोर्स, या फिर किसी एग्रीमेंट के जरिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में वर्चुअल देयर शेयर होल्डिंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन इन दिस सबसेक्शन इन केस ऑफ आईएफएससी पब्लिक कंपनी और आईएफएससी प्राइवेट कंपनी। समझ में आ गया? बोलो। हाँ, तो सर कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों बैंक्स हैं, मैं कंपनी, इन्होंने पवन को एज ए नॉमिनेट डायरेक्टर हमें अपॉइंट करने को बोला, तो हम अपॉइंट, ये नॉमिनेट करेंगे सर, हम अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऐसे व्यक्ति को हम कंपनी में नॉमिनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आए? बोले यार। कब? देखो द टर्म प्रोफेशनल डायरेक्टर का, हालांकि सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया बेटा? समाप्त। तो आज के लिए इतना ही करते हैं यार, ठीक है? इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। मेरा टारगेट यही था, एडिशनल नॉमिनी और ऑल्टरनेट डायरेक्टर को करा दूं, क्योंकि ये प्रोविजन हम नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।